धूल की परछाई। एक रहस्यमयी गांव की कहानी। रात के करीब 10:30 बजे थे। शहर का पुराना बस अड्डा लगभग खाली हो चुका था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी सूखी धूल तैर रही थी, जैसे कहीं दूर कोई उजड़ा हुआ इलाका सांस ले रहा हो। राहुल, जो एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता था, अचानक एक जरूरी फाइल लेने के लिए धूलगढ़ नाम के गांव जाने को मजबूर हो गया। वह गांव शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। बस सेवा बंद हो चुकी थी। टैक्सी वालों ने साफ मना कर दिया। भाई, इस समय धुलागढ़ जा रहे हो? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने मजाक क्यों करना है? मुझे जाना जरूरी है, इमरजेंसी है। मुझे अपनी फाइल लेके आनी है। अगर मैं फाइल ना लेके आया तो मेरी नौकरी खतरे में है। पास में ही बैंक है जहां मैं काम करता हूं। मैं वहां सीनियर हूं, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। जो किराया आप बोलोगे वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनकार मत करना। तभी एक पुराना 3 पहिया वाहन धीरे धीरे आया और उसके पास रुक गया। ड्राइवर की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब गंभीरता थी। अगर तुम्हें जाना ही है तो बैठ जाओ, लेकिन रास्ते में जो भी सुनो पीछे मत देखना। राहुल ने इसे अंधविश्वास समझकर वाहन में बैठ गया। जैसे ही शहर की रोशनी पीछे छूट गई, सड़क संकरी और सुनसान हो गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी को संदेश दे रही हों। लगभग आधे रास्ते में ड्राइवर ऑटो रिक्शा रोक दिया। मैं आगे नहीं जाऊंगा, गांव आधा किलोमीटर दूर है, तुम्हें पैदल ही जाना होगा। भैया, इस बीच रास्ते में मुझे उतार दिया आपने। आप चाहे मुझसे और पैसे ले लो, लेकिन मेहरबानी होगी आपकी। आप मुझे गांव तक तो छोड़ आओ। इस सुनसान सड़क पर आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है, पैसे नहीं। राहुल ने पैसे दिए और अकेले आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक टूटी हुई चाय की दुकान देखी। अमोठी बुझा हुआ लालटेन और टूटा हुआ बेंच। थक कर वह वहां थोड़ी देर बैठ गया। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। काले कपड़ों में एक लंबा पतला आदमी सामने आया। कपड़ों में एक लंबा पतला आदमी सामने आया। क्या तुम गांव जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, तुम भी? राहुल ने पूछा। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो तुम्हें नियम मानने होंगे। पीछे मत देखो। अगर कोई तुम्हें पुकारे तो जवाब मत देना। राहुल के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ा चलने के बाद पीछे से एक लड़की की रोती हुई आवाज आई। मुझे बचाओ। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मत सुनो, आदमी ने सख्ती से कहा। यह कोई इंसानी आवाज नहीं है। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और आगे बढ़ता रहा। गांव के किनारे एक आधा जला हुआ पुराना गोदाम खड़ा था। दीवारें काली, शीशे टूटे हुए, दरवाजा टेढ़ा। यहीं आना था तुम्हें? आदमी बोला। राहुल ने बताया कि वह इसी गोदाम से पुरानी कंपनी की फाइल लेने आया है। आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यहीं सालों पहले आग लगी थी। आग हादसा नहीं थी, किसी ने बीमा के पैसे के लिए लगवाई थी। मजदूर अंदर जल गए, सच दबा दिया गया। राहुल के हाथ कांपने लगे। दोनों अंदर गए। धूल से ढकी अलमारी में एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें साफ लिखा था, आग जानबूझकर लगाई गई थी। अचानक गोदाम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा फैल गया। दीवारों से एक काली धुंध उठने लगी।
उस धुंध ने आकार लिया, बिना चेहरे की एक लंबी परछाई। सच उजागर नहीं होगा। एक गूंजती हुई आवाज आई। आदमी ने जमीन से राख उठाकर हवा में उछाली। परछाई पीछे हट गई। तभी दीवारों से झुलसी हुई आकृतियां उभरने लगीं। मजदूरों की आत्माएं। वे परछाई पर टूट पड़ी। गोदाम में चीखें गूंज उठीं। भागो! आदमी चिल्लाया। सच बाहर ले जाओ, यही मुक्ति है। राहुल फाइल लेकर बाहर भागा। पीछे से आग की लपटें उठीं। एक अंतिम चीख, और फिर सब शांत। सुबह गांव में पहली बार हल्की धूप फैली। वातावरण में सालों बाद सुकून था। राहुल ने फाइल अधिकारियों को सौंप दी। मामला खुला। दोषियों पर कार्रवाई हुई। गांव का श्राप खत्म हो चुका था। कुछ दिन बाद जब राहुल शहर लौट रहा था, उसे हवा में वही परिचित आवाज सुनाई दी। अब हम मुक्त हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी।